वेलकम एस्पिरेंट्स। आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इट्स लिटरली द एब्सोल्यूट बैकबोन ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन, इंडियन ज्योग्राफी। ट्रस्ट मी, अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ तक कि इकोनॉमी जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स नेचुरली क्लिक करने लगेंगे। सब कुछ इस फाउंडेशन पर टिका है। आज हम ग्लोब पर इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन विजुलाइज करेंगे और समझेंगे कि ये इतनी पावरफुल क्यों है। और हाँ, बिना कोई ब्लाइंड रट्टा मारे। सर सॉरी टू इंटरप्ट, पर एक बेसिक डाउट था। हम बुक्स में अक्सर पढ़ते हैं कि इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक सब कॉन्टिनेंट है। तो क्या ये सिर्फ इसके इतने मैसिव साइज की वजह से बोलते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर पार्टली येस है, क्योंकि साइज डेफिनेटली मैटर करता है, पर एक्चुअल रीजन कुछ और है। एक सब कॉन्टिनेंट ना एक मैसिव लैंड मास होता है, जिसकी एक डिस्टिंक्टली यूनिक जियोग्राफिकल, क्लाइमेटिक और कल्चरल आइडेंटिटी होती है। आप इंडिया को देखिए। नॉर्थ में टावरिंग हिमालयाज हमें बाकी एशिया से बिल्कुल कट ऑफ करके एक अलग आइडेंटिटी देते हैं। इसके अंदर जो लैंडस्केप्स, क्लाइमेट्स और कल्चर्स की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी है, इट्स लिटरली अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। इसी यूनिक कॉम्बिनेशन की वजह से हमें सब कॉन्टिनेंट का टाइटल मिलता है। अब इससे पहले कि हम एग्जैक्ट फिगर्स पर आएं, मेरी एक कोर फिलॉसफी समझिए। स्टॉप मेमोराइजिंग, स्टार्ट मैपिंग। रट्टा मारना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ज्योग्राफी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां आप नंबर्स क्रैम करें। अगर आप टेक्स्ट बुक्स को एक रोबोट की तरह पढ़ रहे हैं ना, तो आप डेफिनेटली गलत ट्रैक पर हैं। इसे कॉन्सेप्चुअली और विजुअली समझना पड़ेगा। आंखें बंद करते ही मैप दिमाग में छप जाना चाहिए। यही एक लौता तरीका है इस सब्जेक्ट को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करने का। तो चलिए सबसे पहले इंडिया की एग्जैक्ट मैक्रो लोकेशन को ग्लोब पर विजुलाइज करते हैं। अपने माइंड में एक वर्ल्ड मैप लाइए। फर्स्ट पॉइंट, इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी इक्वेटर के ऊपर। सेकंड, हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। अगर हम एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स देखें तो मेनलैंड लैटिट्यूड 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ तक एक्सटेंड करता है, और जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट तक। इन नंबर्स को अपने दिमाग में परमानेंटली लॉक कर लीजिए। सर एक्चुअली मैं थोड़ा बिगिनर हूँ। क्या आप लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का बेसिक डिफरेंस थोड़ा सिंपल टर्म्स में बता सकते हैं? बिल्कुल। लैटिट्यूड्स अर्थ पे इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, बिल्कुल किसी सीढ़ी के स्टेप्स की तरह। और लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस हैं जो सीधा नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आती हैं। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो एक ग्रिड सिस्टम बनता है, और इसी ग्रिड की वजह से हम प्लैनेट पर किसी भी लोकेशन को एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर सकते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए। ये जो 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ की स्पेसिफिक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम कहते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कोई ऐसी ही रैंडम इमेजिनरी लाइन नहीं है। ये एक बहुत ही वाइटल ज्योग्राफिकल फीचर है जो हमारी कंट्री के बिल्कुल सेंटर से पास होती है। इंडिया की ज्योग्राफी का ये एक मेजर डिफाइनिंग फीचर है। एक्चुअली में ये लाइन करती क्या है? फर्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्टली 8 इंडियन स्टेट से पास होती है, लेकिन इससे भी बड़ी बात, ये कंट्री को 2 बिल्कुल डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करती है। इस लाइन के नीचे का जो सदर्न हाफ है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, जहां साल भर मौसम वार्म रहता है, और जो नॉर्दर्न हाफ है वो सब ट्रॉपिकल जोन है, जहां हमें समर और विंटर में एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इस सिंगल इमेजिनरी लाइन का मौसम पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये हमेशा याद रखिए। सर, अभी आपने बताया कि इंडिया ईस्ट से वेस्ट तक काफी ब्रॉड है, तो क्या इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सनराइज टाइम में बड़ा डिफरेंस होता है? एग्जैक्टली। इसको मैं द टाइम पैराडॉक्स कहता हूँ। देखिए, इंडिया ईस्ट से वेस्ट तक ऑलमोस्ट 2933 किलोमीटर्स वाइड है। अब क्योंकि सन ईस्ट में राइज होता है, अरुणाचल प्रदेश में धूप जल्दी निकल आती है, और जब तक अर्थ इतना रोटेट करती है कि सन गुजरात के ऊपर पहुंचे, लगभग 2 घंटे का टाइम निकल चुका होता है। जरा सोचिए, अगर हर सिटी अपना लोकल सोलर टाइम फॉलो करने लगे तो रेलवे स्केड्यूल्स और नेशनल कम्युनिकेशन का क्या हाल होगा? एब्सोल्यूट केओस, राइट? इस मासिव 2 आवर के टाइम गैप को फिक्स करने के लिए हमें एक सॉलिड ज्योग्राफिकल सोल्यूशन चाहिए था, और वो सोल्यूशन है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट की लॉन्जिट्यूड लाइन। हमने कोई भी रैंडम लाइन पिक नहीं की। हमें एक ऐसी लाइन चाहिए थी जो परफेक्टली कंट्री के मिडिल से गुजरे, ताकि पूरे नेशन के लिए एक यूनिफाइंग एंकर पॉइंट बन सके। टीचर, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है, और इस लाइन का टाइम ही पूरे नेशन के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST सेट करता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक हर वॉच इसी लाइन से सिंक होती है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकता है कि ये लाइन कहाँ से गुजरती है, तो याद रखिए ये एग्जैक्टली मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास से पास होती है। एक सेकंड रुकिए और इंडिया के इस शेयर स्केल को अपने दिमाग में बिठाइए। नॉर्थ से साउथ तक इंडिया एक इमेंस 3214 किलोमीटर लंबा है और ईस्ट से वेस्ट, जैसा हमने डिस्कस किया, 2933 किलोमीटर वाइड है। टोटल लैंड एरिया एक स्टैगरिंग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये मैसिव साइज इंडिया को दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है। जब आप इन ह्यूज डायमेंशंस को एक्चुअली ग्रास्प करते हैं ना, तब समझ आता है कि क्यों यहाँ इतने अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स हैं और क्यों एक सिंगल यूनिफाइंग स्टैंडर्ड टाइम इतना ज़्यादा एब्सोल्यूट ज़रूरी था। अभी आप अपने दिमाग में इंडिया का सराउंडिंग मैप ड्रॉ कीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी सबकॉन्टिनेंट आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट करता। नॉर्थ वेस्ट में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। नॉर्थ में चले तो चाइना, नेपाल और भूटान आते हैं। ईस्ट की तरफ हम कंप्लीटली बांग्लादेश और म्यांमार से कनेक्टेड हैं और नीचे साउथ में ओशन क्रॉस करते ही हमारे आइलैंड नेबर्स हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। एक सॉलिड जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए इन नेबर्स को विजुअली याद रखना बिल्कुल क्रूशियल है। अब इन वर्ड्स को ध्यान से सुनिए। इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन। मैप पर विजुअलाइज कीजिए कि किस तरह इंडिया इस वास्ट ओशन टेरिटोरी को प्रैक्टिकली डोमिनेट करता है। सर, इस सेंट्रल लोकेशन से इंडिया की स्ट्रैटेजी या प्रैक्टिकली हमारी ग्लोबल पावर पर क्या फायदा होता है? बड़ी सिंपल सी बात है, ये लोकेशन ना इंडिया को ग्लोबल मैरिटाइम कनेक्शंस का एब्सोल्यूट मास्टर बनाती है। इंडियन ओशन में प्रोमिनेंटली प्रोजेक्ट होने की वजह से इंडिया उन क्रूशियल मैरिटाइम ट्रेड रूट्स को नेचुरली कनेक्ट करता है जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ते हैं। अगर हम वेस्ट की तरफ देखें तो ये रूट्स हमें यूरोप, वेस्ट एशिया और अफ्रीका की कोस्टलाइन से कनेक्ट करते हैं। ईस्ट की तरफ यही रूट्स डायरेक्टली साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं। ये एकदम परफेक्ट सेंट्रल प्लेसमेंट इंडिया को ईस्ट और वेस्ट के बीच का एक अल्टीमेट ज्योग्राफिकल ब्रिज बना देती है। और ये याद रखिए, ये कोई सिर्फ आज का मॉडर्न एडवांटेज नहीं है। ज्योग्राफी ने स्पेसिफिकली हमारी हिस्ट्री को शेप किया है। इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने ऑर्गेनिकली इंडिया को स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और प्रेशियस मेटल्स का एक मैसिव सेंट्रल ट्रेड हब बनाया। सदियों तक इन्हीं रोबस्ट सी रूट्स के थ्रू डीप कल्चरल एक्सचेंजेस हुए और जो एंशिएंट सेलर्स थे उन्होंने बिना किसी मॉडर्न इंजन के यहाँ नेविगेट करने के लिए प्रोडिक्टेबल सीजनल मॉनसून विंड्स का ब्रिलियंटली यूज किया। प्योर जीनियस। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी प्रो टिप लीजिए मेरी तरफ से। सिर्फ बुक्स मत पढ़िए, रोज एग्जैक्टली 10 मिनट ब्लैंक मैप पर प्रैक्टिस कीजिए। माउंटेन्स मार्क कीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर खुद ड्रॉ कीजिए, स्टैंडर्ड मेरिडियन प्लॉट कीजिए। जब आप प्रैक्टिकली एक ब्लैंक मैप पर खुद को टेस्ट करते हैं ना, तो एग्जाम की कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी क्वेश्चंस को सॉल्व करना एफर्टलेस हो जाता है। इस टेक्निक से एक ऐसी डीप ज्योग्राफिकल इंट्यूशन बिल्ड होती है जो एग्जाम हॉल में लिटरल मैजिक की तरह काम करती है। चलिए अभी ऑन द स्पॉट एक छोटा सा मेंटल मैपिंग एक्सरसाइज करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और इंडियन पेनिनसुला का वो डिस्टिंक्ट वी शेप इमेजिन कीजिए। कर लिया? अब उसके बीच से एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन गुजरती हुई देखिए। यह है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब एक वर्टिकल लाइन जो सेंटर से हल्का सा राइट में है, वो हो गई आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब आसपास का पानी विजुअलाइज कीजिए। वेस्ट में है अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में एंडलेसली फैला हुआ इंडियन ओशन। ये जो विजुअलाइजेशन है ना, इसकी रोज प्रैक्टिस करनी है। ओके क्लास, आज का सेशन वाइंड अप करने से पहले 3 क्विक रिवीजन पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, इंडिया एक प्रॉपर सबकॉन्टिनेंट है क्योंकि इसका साइज मैसिव है और इसकी ज्योग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत डीप है। दूसरा, ईस्ट वेस्ट के उस मैसिव टाइम पैराडॉक्स को हमारी 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन परफेक्टली सॉल्व करती है। और तीसरा, इंडियन ओशन के हेड पर हमारी सेंट्रल लोकेशन हमें इमेंस स्ट्रेटेजिक और ट्रेड एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है। आपका आज का मैप प्रैक्टिस टास्क ये है कि इन सभी ज्योग्राफिकल एंकर्स को खुद एक ब्लैंक पेपर पर बिना देखे ड्रॉ कीजिए। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने इंडिया का फाउंडेशनल मैप और लोकेशन तो बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर जिन मैसिव पहाड़ों से बना है वो एक्चुअल में इतने डायनामिक और पावरफुल हैं कि उनके बारे में सुनकर आप पूरी तरह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बताइए, क्या हिमालय अभी भी ग्रो कर रहा है? इस राज से पर्दा उठाएंगे हमारे आगे के सेशंस में। कीप रिवाइजिंग एंड आई विल सी यू देन।